नमस्कार किसान भाई, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाई, जैसे आप देख रहे हैं अभी हम बैंगन की फील्ड पर खड़े हुए हैं, तो बैंगन की ही बात करेंगे। वो क्या बात करेंगे, जैसे आपको मैंने पहले भी एक वीडियो दिया था कि तना छेदक और फल छेदक का अंत कैसे करें, और बिल्कुल सरल तरीके से। तो मैंने आपसे कहा भी था कि हमारे गाँव में बैंगन लगा हुआ है, उसके फील्ड पर जाके आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि उसमें मैंने समझाया तो कुछ भाइयों ने ये कहा कि सर आपने गांजा का पेड़ से समझा रहे। वो मेरा समझाने का मेथड था, तो पेड़ मैंने आपको दिखा के भी लिया होगा कि मैं दूसरी क्रॉप का ले रहा हूँ, लेकिन वो समझाने के लिए लिया था। वो गांजे का डेमो नहीं था, जो आपने गांजे का कमेंट किया है कि गांजे का था, वो बैंगन के ही रूप में था। तो आज मैं फील्ड पे आके आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से उसको आप समाप्त कर सकते हो। आप गलती कहाँ करते हो इसकी किल्ली की तुड़ाई करने में, वो मैं आपको आज समझाऊँगा। मैं कोई एक पौधा इसमें ढूंढ लूँ, क्योंकि किसान भाई का मेजरमेंट इतना अच्छा है, ये समय समय पर इसमें दवाई वगैरह डालते हैं। तो इतने हाई टेम्परेचर में भी मैं कहता हूँ, जो पहली बार अगर इस सीजन में बैंगन लगा रहा है किसान भाई, तो न लगाए, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं होती। जो पुराना लगाता है उसको पता होता है इसमें कितनी मेहनत पड़ रही है। अब ये भाई 3-3, 4-4 दिन पे स्प्रे दे रहे होंगे, और वो भी स्प्रे बहुत हाई रेंज की पड़ रही होगी, लेकिन इन्होंने अच्छे से अपना मैनेज किया प्लॉट। इसमें लगभग सुंडी ना के बराबर देखने को मिल गई। थोड़ी बहुत जो है फल छेदक की शिकायत है, थोड़ी बहुत, वो इस कारण से होती है क्योंकि ये आप देखोगे पौधा कितना विशाल हो जाता है, तो जब हम इसके ऊपर दवाई डालते हैं तो क्या होता है, वो फल तक पहुंचती नहीं है। तो वो जो कोई फल अगर डुका रह जाएगा, उसके अंदर छिपा रह जाएगा ना, तो वो सुंडी वहाँ पे जाकर अटैक कर देती है, क्योंकि सुंडी के सेंसर जो पावर है वो बहुत तेज होती है। अगर यहाँ पे दवाई डली तो उसको गंध लग जाती है नीचे वाले में, तो तुरंत वो अंदर शिफ्ट हो जाती है। तो अब उसको शिफ्ट न होने देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम इसमें फील्ड के अंदर चलो कोई एक पौधा ढूंढ लेते हैं जिसमें सुंडी लगी हो। वैसे तो इसमें लगभग देखने में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए एक आध पौधा इसमें देख ही लेते हैं, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। इसमें बहुत ढूंढने के बाद देखो ये 1-2 ही पौधे मिले हैं, तो मैं डेमो के लिए आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से कहाँ पे सुंडी बैठी होती है, और हम करते हैं कि कहीं और से तोड़ देते हैं। वो गलती हमें नहीं दोहरानी है। इसमें हमें ये देखना है कि जैसे कि ये पौधा है, देखो इसमें खोजने के बाद ये पौधा मिला है, इसके तने में देखो यहाँ पे ये सुंडी लगी। अब इसकी पहचान क्या है, पूरा पत्ता हरा है, लेकिन इस वाली किल्ली की ये देख रहे हैं मुरझाने लगा, ये मुरझा गया, ये देखो इस तरीके से। अब हम अगर इसके हम टहनी की बात करें तो ये देखो यहाँ पर इसमें ये सुराख है, जूम करके थोड़ा दिखाओ नजदीक से। यहाँ पर देखो ये सुंडी यहाँ से प्रवेश करी है, फिर यहाँ पे आके इसने सांस ली है, फिर यहाँ पे आके फिर इसने सांस ले ली। सांस लेके हम क्या करते हैं कि जैसे ये टहनी है, और हमने ये जहाँ से ये सुराख हमने देखा वहीं से ये तोड़ दी। अब इसमें क्या है कि यहाँ से तो सुंडी खा के निकल गई, यहाँ पे आपने जो तोड़ के अगर ये नष्ट भी कर दिया तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हमने जहाँ से ये तोड़ी है, हमें कहाँ से तोड़नी चाहिए, यहाँ से अगर सुराख है तो हमें यहाँ से लगभग 1 इंच नीचे से। अब मैं उसको आपको ये दिखा रहा हूँ, इसको मैं छील के इसी पे दिखा रहा हूँ आपको। जैसे हम छीलते इसको चले जाएंगे तो देखो इसमें अंदर जाके ये देखो कितनी अंदर तक देखो ये जा चुकी है, ये कहीं मर न जाए दब के। ये देखो भाइयों, ये इनकी दवा देने के कारण ये यहाँ पे देखो गल गई, ये मर गई सुंडी, क्योंकि ये दवा लगा दी थी तो इन्होंने ये मार दी। तो कम से कम कितना ये टहनी थी, यहाँ से तोड़ी ये इतनी थी, लगभग 1 इंच नीचे जाके ये सुंडी बैठी हुई थी, 1 इंच। ये देखो ये इतने नीचे से हमें तोड़नी होती है। अब इसका हमें क्या करना होता है, किसान साथी ज़्यादातर क्या करते हैं, इसको ऐसे तोड़ा ऐसे डाल दिया। इसको डालना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए, इसके अंदर जो होता है ये देखो आप, इसका पूरा जो है अंडकोश का लार्वा होता है इसके अंदर, ये देखो, जिसमें आप देखोगे जूम करके देखो इसमें सुंडी है भी, ये देखो ये छोटी सी आपको दिख रही होगी, दिख रही इसमें चलती हुई, देखी, गौर से देखेंगे तब दिखेगी इसमें। ये टोटल जितना है ये लार्वा है इसका, और ये समय समय पर इसी में से अंडे फूटते रहेंगे, और ये दूसरी पौधे पे जाके बैठ जाएगा।
हमें करना क्या होता है इस सिचुएशन में, इसको किल्ली को तोड़ना है और किसी पन्नी की थैली उसको डालते जाना है, और डालने के बाद इसको हमें या तो 1.5 फीट गड्ढे में गाड़ देना, ज़मीन में गहरे गड्ढे में, या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि थोड़ा सा इसको इकट्ठा करो और इसको आग लगा दो। आग लगाने से जितना इसका ये लार्वा होगा ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो दूसरे पत्ते पे आपके जाने लायक ही नहीं बचेगा। शायद ज़मीन में से ज़्यादा अंडकोश अगर हो जाएगा तो निकल भी आती है कई बार, लेकिन जला हुआ कभी ज़िंदा नहीं होता। तो आपको ये करना चाहिए। दूसरा, अब इसको ख़त्म करने के लिए हमें दवाई कौन सी देनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक स्पाइटोरम नाम का टेक्निकल आता है जो 11.7 का आता है और ऐसी फार्मूलेशन में होता है, इसका आपको स्प्रे देना चाहिए। अब आप बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जो ये नहीं समझेंगे, स्पाइटोरम आपने टेक्निकल बता दिया, हम तो दवाई नाम से लेते हैं जाके। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो डाउ कंपनी है, डाउ कंपनी की जो है आती है डेलीगेट, उसको आप ले सकते हो। इफ़को का आता है कोनासू, इफ़को का जो आता है यही टेक्निकल वो कोनासू में आता है। और अगर हम टाटा कंपनी का लेने जाएंगे तो सुमित नाम से आता है। और अगर आप धानुका कंपनी का लेने जाओगे तो लार्गो के नाम से आता है। ये 4 कंपनियों के मैंने आपसे नाम बताए हैं। ये कोई बैड वर्जन नहीं है, सीधी सी बात है, जो दवाई काम करती है वो करती है। इस दवाई की खासियत ये है कि ये सुंडी तो मारेगी ही मारेगी, साथ में ये जो थ्रिप्स आती है, थ्रिप्स का मतलब जो कीट आते हैं छोटे छोटे, जैसे अभी इस पौधे पे अगर हम हाथ मारेंगे और आप अगर नज़दीक से देखोगे तो आप देखोगे इस पे हरा भुनका बैठा हुआ पत्ते पे। इसको ज़रा जूम करके दिखाना, इधर से दिखाओ, देखो ये पत्ते पे देखो, ये हरा तेला बैठा हुआ है। ये लगभग हर पत्ते पे ये देखो आप हरा तेला बैठा हुआ है। ये थ्रिप्स होते हैं छोटे छोटे, जो ये रस चूसने का काम कर रही है, ये पौधे का रस चूस रही है। तो इन सबको अगर ये समाप्त करेगी, ये थोड़ी टेक्निकल महंगे जरूर आते हैं, लेकिन इनका रिजल्ट जो है 100% होता है और लंबे समय तक होता है। अगर हम जैसे कि कार्बोसल्फान का अगर टेक्निकल मारते हैं तो कार्बोसल्फान में हमें कार्टप भी मिलानी पड़ती है, इमामेक्टिन भी मिलानी पड़ती है, 3-4 का कॉम्बिनेशन देना पड़ता है, तब जाके वो काम करती है। लेकिन अगर हम स्पाइटोरम का करेंगे तो स्पाइटोरम का करने से हमें ये होता है लगभग 7 से 8 दिन का तो गैप मिल जाता है। जहाँ 4 दिन हो रहा है वहाँ 7 से 8 दिन, मतलब डबल गैप मिल गया। दूसरा, हमें तना छेदक फल छेदक से भी छुट्टी मिल गई। तीसरा, हमें थ्रिप्स से भी इसमें छुट्टी मिलती है। हमें थ्रिप्स के लिए जैसे उसमें एमिडा एसिडा वो सब डालना पड़ता है अलग से, वो नहीं डाला, उसमें डाइफेंथुरान भी डालना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं कीटों को मारने के लिए, तो वो नहीं डालनी होती। और कोई किसान साथी अगर इसको रासायनिक नहीं डालना चाहता, जैविक में डालना चाहता है, तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि वेबरिया बेसियाना ले लें और उसको 200 लीटर मल्टीप्लाई करें और इसका पूरा का पूरा अप्लाई 100% कर दें। अगर ज़्यादा असर है तो पानी न मिलाएं, पूरा 15 लीटर डाल दें, और अगर थोड़ा कम प्रभाव है तो उसमें 5 लीटर वेबरिया बेसियाना और बाकी का पानी मिला के इस पर स्प्रे कर दें, तो ये थ्रिप्स की भी समस्या खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। तो आज का टॉपिक बस ये तना छेदक फल छेदक पे, क्योंकि किसान साथियों कमेंट आ रहे थे सर समझा नहीं पाए, तो आपको मैंने फील्ड पे समझाया है कि कहाँ पे सुंडी लगती है। सीधी सी बात है, अगर इस पे यहाँ पे सुंडी लगी हुई है तो आपको यहाँ से तोड़ना है, कम से कम 1 से 1.5 इंच आपको नीचे लेना है, तभी ये काम करेगी। अगर आपने यहाँ सुंडी लगी यहीं से तोड़ दिया तो ये सुंडी यहाँ बैठी रहेगी, आपकी दवाई बेअसर रहेगी, कोई फ़ायदा नहीं, काम नहीं करेगी। तो इसीलिए जानकारी के अभाव से किसान साथी दवाई में अपना नुकसान कर लेते हैं डाल के, और कोई बेनिफिट नहीं आता। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमारी दवाई डालनी है। दवाई में विशेष ध्यान ये रखना है कि नमी हो तभी दें, क्योंकि टेम्परेचर हाई आप सूखे में लगा दोगे दवाई काम नहीं करेगी। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते अगले, नमस्कार।